अपने जो बड़े बॉस है या सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञता की सीट पर बैठा हुआ है, तो उससे हमारे संबंध क्या होने चाहिए? अच्छे संबंध होने चाहिए, हमारा रिलेशन मधुर होना चाहिए। उस रिलेशन में मधुरता लाने के लिए भी तो हमें योग करना है। अब अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर मैंने गलती से सब कुछ करूँ मैं ही हूँ, अगर मैं मेरे साथ कोई मेरा कलीग आ रहा है, मेरा कोई मित्र आ रहा है, कोई जानने वाला मेरा आध्यात्मिक सत्संगी आ रहा है और किसी कारण बस वो जाम में फंस जाए, तो वहाँ पर भी मेरी योग्यता, जो मेरा पेशेंस है, वो मुझे जगाता है। जिंदगी में इंसान को सबसे पहले पेशेंस चाहिए। जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर धैर्य है, वो ऑटोमेटिक प्रगति करेगा। क्योंकि जो आने वाला बंदा है ना, आजकल की डेट में सबसे पहले जाम लगता है, कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है, या इंसान गाड़ी में चल रहा है तो एक मशीन है, इंसान फेल हो जाता है आजकल अचानक। अगर आपकी रहन सहन की प्रणाली, मैं बार बार कह रहा हूँ योग करो, खाओ पियो मस्त रहो, योग करो स्वस्थ रहो, ये बार बार कहते हैं, तो कहने का अर्थ है कि हमने अपनी जीवन शैली को आलसी नहीं बनाना है, आलस्य और प्रमाद को त्यागना है। हम लोग उठते ना अंगड़ाई लेते हैं, उस अंगड़ाई लेने का अर्थ है ताड़ासन करना, उस अंगड़ाई लेने का अर्थ है, बच्चों का अर्थ है कि उनकी हाइट बढ़ेगी। बच्चा अगर सुबह अंगड़ाई ले रहा है तो समझ लीजिए उसकी बॉडी स्ट्रेच कर रही है, एक उम्र तक शरीर बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसका हमारा साइज बढ़ता है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, लेग्स, चेस्ट, बेंच प्रेस, थाइज, काफ मसल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर सुगठित हो जाता है, हमारा शरीर हैंगर नहीं रहता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीज़ पहनी हुई है। उसी तरह योग करने से हमारे अंदर संपूर्णता आती है। योग करने से मैंने पहले ही बता दिया है कि हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, हमारे अंदर एक होने की क्षमता है। उसी तरह भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में बताया है कि कर्मों को कुशलता पूर्वक करना चाहिए। हमारा मेरा कर्म है आप लोगों के सम्मुख अपने विचारों को व्यक्त करना, और उसी तरह एक अगर रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, पायलट है, तो उसका कर्म है अपनी आजीविका के लिए उस पैसे के साथ ईमानदारी के साथ जुड़ना। आजकल लोगों को शॉर्टकट की आदत पड़ गई है, लोगों को लिफ्ट की आदत पड़ गई है, लोग चाहते हैं कि मुझे एकदम मिल जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने समय के महत्व को जाना। लोग सुबह जब वो अपने राष्ट्रपति भवन से निकलने घूमने के लिए निकलते थे तो लोग गाड़ियाँ में जाया करते थे। उन्होंने कई असफलताएं, उनकी पागलपन तक की स्थिति में गए, कई बार असफल हुए, कई बार सेनेट का इलेक्शन आ रहे, कई बार कुछ आ रहे, कई बार कहने का अर्थ है कि पागलपन तक की स्थिति में। लेकिन उनके अंदर एक लक्ष्य था, मुझे नहीं बनना है, मुझे उस लक्ष्य को छूना है, तो एक दिन ऑटोमेटिक उनका जैसा इंसान बन रास्ता। जैसा कि सोच हमें आगे की ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। योग से हमारी सोच में परिवर्तन आता है, ध्यान से हमारी सोच परिपक्व होती है, ध्यान से हमारे अंदर सुप्त अवस्था में सोया हुआ ज्ञान जागृत होता है। इसलिए हमें अपने आप को जगाना है। मेरा मानना है कि जो लोग प्रातःकालीन सत्र में जल्दी उठते हैं वो लोग 100% बीमार होते हैं। अगर आप कुछ भी ना करें, आप अगर उठ जाएं, उठ करके बैठ जाएं, आपको जो करना है, चाय पियो, कॉफी पियो, आपको जो चीज़ करना है, ठीक है, आप कोई वर्कआउट नहीं करें, तब भी मैं आपको 100% लिख करके प्रमाणिकता के साथ दे सकता हूँ कि आप बीमार नहीं, क्योंकि प्रातःकालीन सत्र का अर्थ है परमात्मा का मिलने का। प्रातःकालीन सत्र का अर्थ है उस दिव्य ज्योति से एकाकार होने का। सूर्य को हम दिव्य ज्योति कहते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा तो हमारी स्थिति अंधकारमय हो जाएगी। जैसा कि अस्तो मा समुद्र में तमसो मा ज्योतिर्गमय, जैसे ही प्रकाश आता है तो अंधकार ऑटोमेटिक छट जाता है। जैसे ही प्रकाश आता है तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन का क्रम हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही प्रकाश आता है तो हम नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे रात का अर्थ है फलों में स्वाद प्रदान करना, जब मीठापन आता है वो रात की वजह से आता है। सूर्य का अर्थ है उन्हें प्रज्वलित कर देना, उन्हें चेतना देना, उन्हें एनर्जी देना, उन्हें ताकत प्रदान करना। सूर्य से हमारे अंदर भी सूर्य स्थित है। जब हम धीरे धीरे जानेंगे तो हमारी एक नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है और दूसरी नाड़ी जो है चंद्र नाड़ी है। जो हमारा दाहिना स्वर है वो सूर्य का प्रतीक है।
जो बायां स्वर है वो चंद्रमा का शीतलता का प्रतीक है। अगर आपको कहीं ठंड लग रही है तो अभी हम आएंगे आगे की ओर चलेंगे तो आपको सूर्य विधि प्राणायाम करना है। सूर्य विधि प्राणायाम आप इतना सरल है कि आप उसे कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। आपको अगर योग भी करना है तो कम से कम अब जब हम धीरे धीरे आएंगे तो 2-2.5 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। शाम को हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन योग का अगर आपको सही आनंद लेना है, पूर्ण रूप से उसे अपने अंदर धारण करना है, तो उसका जो प्रथम चरण है प्रातःकालीन चरण। प्रातःकालीन चरण में अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए तो समझ लीजिए जीवन में आप अपने उस लक्ष्य के प्रति सजग हो गए जिस लक्ष्य को आपने चुना है। जैसा कि कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। अब जान नहीं है, सकल में बजे हैं 12 और हम कह रहे हैं कि नीचे अभी 9-10 बजे, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है हमारा पाचन तंत्र है। अभी हम धीरे धीरे आज हम बेसिक्स बात कर रहे हैं तो बेसिक्स में हमें सब चीज़ जानना है। जैसे स्टोरी आती है, मैंने सबसे पहले कहा ना, बुक होती है, किताब होती है, तो उसमें उसकी भूमिका दी जाती है। जैसे कि अगर अच्छी पिक्चर बन रही है, अगर यशराज का बैनर है या राज कपूर का बैनर है, तो ऑटोमेटिक उस पिक्चर की गारंटी कि उसमें स्टोरी होगी, उसमें संदेश होगी, उसमें जागृति होगी। जैसा कि अभी प्रसून पांडे जी ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, भाग मिल्खा भाग, बहुत अच्छे उसके प्रसून जोशी जी ने, माफ़ी चाहता हूँ पांडे जी का नाम है, प्रसून जोशी जी ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, इतने अच्छे वो लेखक हैं। मैंने उनकी पहली मूवीज़ भी देखी थी अवेयरनेस में, तो वो मूवीज़ ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया। बहुत सिंपल थी, बहुत साधारण थी। तो कहने का अर्थ है कि सरलता में, हमारे विचारों में बहुत सामर्थ्य है। जैसा कि सलीम जी ने स्टोरी लिखी शोले, तो शोले लिखते ही कई लोगों के जीवन में विचारधाराएं बदल गई। जैसा कि अभी चेतन भगत ने स्टोरी लिखी थी 3 इडियट्स। हमें अच्छी चीज़ों को अपने अंदर धारण करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी हमारे अंदर अच्छाई और बुराई का, बुराई बुरे लोगों से भी हमें अच्छी चीज़ लेनी है। एक बार एक संत होते हैं, वो घूमने के लिए निकलते हैं, ठीक है, तो जैसे ही घूमने के लिए निकलते हैं तो एक व्यक्ति होता है जो ऐसे ही होता है, अपने गाँव का ही व्यक्ति होता है, तो उनसे समय पूछता है संत से कि समय कितना हो रहा है स्वामी। तो स्वामी जी घड़ी देखते हैं और बताते हैं कि 1 बज गया। तो क्या करते हैं, वो व्यक्ति डंडा उठाता है और जोर से डंडा मार देता है। और स्वामी जी मुस्कुराते हुए आगे वो चलते हैं, उनके साथ उनका शिष्य मंडल भी होता है। तो पूछता है कि स्वामी जी आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि 12 नहीं बजे थे, नहीं तो ये पागल आदमी मुझे 12 घंटे मारा। कहने का अर्थ है कि उन्होंने दुख में से सुख को निकाल लिया। अगर किसी के अंदर बुराई है ना, तो उसके अंदर एक न एक अच्छा गुण है। अगर एक अपराधी है ना, तो उसके अंदर भी एक अच्छा गुण है। उस अच्छे गुण को तलाशो। इंसान देखो, आजकल मैं सबसे पहले अपने प्रशासन भी, आजकल हमारा प्रशासन भी बहुत लचीला हो गया है। कानून तो हमारा भारतीय कानून है, बहुत लचीला है, लेकिन मेरा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे CBI है, चाहे जो भी हमारी बड़ी प्रशासनिक अकेडमियाँ हैं, मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि वो अपनी सच्चाई के साथ उस जीवन को जिए, सच्चाई के साथ नियमन करें। आज सीधा आदमी भी अपराधी बन जाता है। मैंने ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि हम बड़े आदमी को हाथ लगाने में तो डरते हैं, लेकिन छोटा आदमी जो अपराधी नहीं होता है उसको अपराधी बना देते हैं। कई बार इल्जाम वो भी उसका संचित कर रहे हैं, अगर वो अपराधी बन रहा है तो। कहने का अर्थ, मेरा कहने का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों के अंदर वो स्थितियाँ, परमात्मा की स्थिति। लेकिन हमें क्या करना है कि उस स्थिति को, उस बिगड़ने वाली स्थिति को हमें रोकना है। कई बार एक्सीडेंट होता है तो लोग गर्मा गर्मी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उस डिसीजन को हमें रोकने की क्षमता किससे मिलेगी? हमारे अंदर स्थित उस आध्यात्मिक आधार स्तंभ से मिलेगी, उस योग से मिलेगी, उस ध्यान से मिलेगी, जिस ध्यान की हमें आज की आवश्यकता है। जो आज की जीवन शैली है ना, बहुत भागम दौड़ है, अंधाधुंध कंपटीशन है। आपके अंदर स्थित उस सूक्ष्म अंश को, उस परम पिता परमेश्वर को मैं तहे दिल से अपने उस वासुदेव का अनुचिंतन करते हैं, क्योंकि उसी वासुदेव का अंश आप सभी के अंदर स्थित है। उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने उसी मंत्र के साथ, ओम नमः भगवते वासुदेव। जैसा कि अब हमारा जो विषय चल रहा है योग और मेडिटेशन, योग का ही एक अंग है ध्यान। आज हम थोड़ा सा
चर्चा करेंगे योग के विषय के बारे में। योग के जो हम 8 अंग हैं, राजयोग भी इसे कहा जाता है, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है और इस योग के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। आज मैं थोड़ा सा इनके बेसिक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यम में हमारे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अंग आते हैं। उसी तरह नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 अंग आते हैं। उसके अतिरिक्त अगला जो अंग है वो है आसन। आसन का जो अर्थ है स्थिरम सुखासन। आसन का अर्थ है अपने शरीर को शुद्ध करना, उसके अंदर स्थित विजातीय जो हमारे टॉक्सिस हैं उनको दूर करना। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण धन आयन। जो प्राणायाम की जो शाब्दिक परिभाषा है वह है पूरक का अर्थ है सांस लेना, कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना, रेचक का अर्थ है सांस को छोड़ना। अर्थात प्राण धन आयाम, प्राणों का आयाम करना, उनका विस्तार करना, यही प्राणायाम है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियों में हमारा संयमन होना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि प्रारंभ में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे सरल मनुष्य के जीवन में जो है वो है मन को नियंत्रित करना। बुद्धि के द्वारा हम मन को बड़ी सरलता के साथ नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को संयमित करना। उसी के साथ अगला जो चरण आता है प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा का अर्थ है हम किसी भी चीज़ को धारण करने की कोशिश करें। धारणा की धीरे धीरे जब हम धारणा को हमारे अंदर शक्ति आना प्रारंभ हो जाती है तो वही आगे चलकर एक बिंदु में हम स्थिर हो जाते हैं। वही अंग कहलाता है ध्यान। ध्यान के बाद जो अंतत्वगत परिस्थिति है, जिस स्थिति में हम उस परम पिता परमेश्वर के एकाकार हो जाते हैं, वह स्थिति है समाधि की। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हमारा जो क्रम है वह क्रम है हम योग अर्थात आसन के द्वारा उस जीवन को, आज की जीवन शैली को सरल व सुगम कैसे बनाया जाए। धीरे धीरे मैं आपको योग के अंतर्गत ही, आसन के अंतर्गत ही उन्हीं 8 नियम से जोड़ने का प्रयास करूँगा जो मैंने एक सरलतम शब्द अपने जीवन में अपनाए हैं कि हम योग अर्थात आसन के अंतर्गत ही हम अपने 8 अंगों का समावेश कर सकते हैं। 8 अंगों को कैसे समावेश करते हैं? सबसे पहले आता है यम। यम में सच्चाई को प्राथमिकता दी गई है। जो सच्चा इंसान होगा वही आसन नामक शब्द से जुड़ने के लिए प्रेरित होगा। आसन जब हम करते हैं तो उसी में हमारा प्राणायाम शब्द भी जुड़ेगा। प्राणायाम मतलब जो भी हम क्रिया करेंगे वो हम सांस और प्रश्वास के साथ करेंगे। मैंने थ्योरी उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा मेरे अंदर कुछ एक शब्द उत्पन्न हुए तो मैंने एक शब्द दिया। डॉक्टर जोशी जो लॉन्चिंग द स्ट्रेंथ है, मैंने एक शब्द जो लॉन्च किया है वह स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ योगा का अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना, होल्ड करना। जितनी देर तक हम होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा हमारी क्षमताओं में अभिवृद्धि होगी, उतना ही ज़्यादा हम उस स्थिति में प्राणायाम कर रहे हैं। सांस को रोकने का अर्थ है प्राणायाम करना। आसन में ही वो स्थिति जुड़ जाती है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करने का अर्थ है आसन के साथ साथ प्राणायाम को भी देखें। और उसी के साथ साथ आगे की जो स्थिति है जब हम प्राणायाम और आसन का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसी में हमारा ध्यान भी लगा हुआ है। ध्यान के साथ अगर हम आसन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे साथ विपरीत घटना, जैसे कि स्टैंड कहते हैं, उस आसन का विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि आसन के अंतर्गत ही 8 अंग समाहित है। अगर हम आराम से आसन कर रहे हैं तो ध्यान के लिए हमारे लिए रास्ता तैयार हो जाता है। ध्यान के बाद जो अंतिम स्थिति है समाधि की स्थिति। कहने का अर्थ है आसन में ही पूरी कहानी हमारी बनी हुई। अगर हम आसन नामक शब्द को ही जान लेते हैं तो ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि आपने उस योग को, उस शब्द को, उस परिवेश को अपने अंदर धारण कर लिया है जिस परिवेश की हमें आवश्यकता है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सम्मुख इस आसन में जो हमारे अंदर परम पिता परमेश्वर है, ऋषि परंपरा ने हमें, उस महर्षि पतंजलि ने हमें प्रदान की है, उस आसन परंपरा को मैं आपके सम्मुख प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम किसी भी आसन को, किसी भी प्रकार के कोई भी अभ्यास को प्रारंभ करते हैं तो हमें वार्म अप करना होता है। हमारे शरीर में जो हम सुप्त अवस्था में सोए रहते हैं उस आलस्य रूपी गुण को, तमोगुण को बाहर करना होता है।
और प्रत्येक शरीर को जिस तरह से हम जागते हैं तो एक पूरी हलचल सी होती है शरीर में, और शरीर चलने फिरने के लिए अपने स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित होना प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम हम बेसिक्स जानेंगे। तो हमें जब वार्म अप करना होता है तो सबसे सरल तरीका है यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग में कुछ भी नहीं करना है, अपने स्थान पर खड़े होकर बस ये पोजीशन है, आपको बस समानांतर भाव से धीरे धीरे अपनी गति में परिवर्तन करना है और आनंद के साथ मुस्कुराते हुए जीवन में चलते रहना है। जीवन का जो असली रहस्य है, रस है, अर्थात प्रसन्नता का सर्वप्रथम गुण। हमेशा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में हमें सबसे पहले मुस्कुराने को, आनंद को, ये आनंद है, मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे अंदर हमारा हृदय, जो हमारा हृदय चक्र है, उसे आनंद केंद्र में कहा जाता है। अभी धीरे धीरे हम चक्रों के बारे में बढ़ेंगे, आगे को जानने की कोशिश करें। इसी तरह धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, ये हमारा प्रथम चरण है। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाते 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 अपने स्थान पर हमें आसन पर रुकना है, आसन की स्थिति को जानना है और धीरे धीरे इसी का दूसरा क्रम है। आज जब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम इस स्थिति में हैं। जिसको मोटापा है, इसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस स्थिति में अगर 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को करे तो ऑटोमेटिक उसका मोटापा दूर हो जाए। मेरा मानना है कि पेट होना समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आपका सिस्टम आपको प्रॉब्लम कर रहा है। जब आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में अस्वस्थ हैं, इसका अर्थ है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे पाचन तंत्र में वह पाचन तंत्र हमें सहायता नहीं प्रदान कर रहा है। कहने का अर्थ है कि हमें मुस्कुराते हुए सारी कार्य करने। अगर इस तरह से हम अगर 5 मिनट रोज अभ्यास करेंगे तो हमारे समस्त जितने भी रोग हैं, रोगों का प्रथम चरण हमारा पाचन तंत्र ही है। जिसने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया, पाचन तंत्र का अर्थ है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, जिसका मणिपुर चक्र का अर्थ है अग्नि तत्व को प्रज्वलित करना, सूर्य के समीप जाना। अग्नि तत्व हमारे पाचन तंत्र में विद्यमान है, उस अग्नि तत्व को महसूस करना। करते रहेंगे बिल्कुल प्रसन्नता के साथ अपने स्थान पर। इसी के साथ अगला जो अभ्यास है वार्म अप के लिए, चिड़िया जिस तरह से उड़ती है, बर्ड पोजिशन इसे कहा जाता है। तो किस तरह से करना है, बस ब्रीदिंग के साथ, हम सांस के साथ करेंगे। हम देखते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आप 100 तक कर सकते हैं। इसी का जो सेकंड स्टेप है, इसमें कैसे करना है देखिए। मुस्कुराते हुए ये चिड़िया उड़ रही है, पंख हमारे, जितनी ज़्यादा उड़ान भरेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, उतनी ऊंचाई पर चलते रहेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है किस तरह से करना है देखिए। मुस्कुराते हुए, यस 1 2 3 ब्रीदिंग के साथ। इसी तरह हमें वार्म अप करना है। वार्म अप के हमारे पास अनेकों तरीके हैं। हम इस तरह से डंडा शुरू किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हम बेसिक्स जानते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने सूक्ष्म अंगों को जानना है। जब हमारा सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो हमारे अभ्यास है वो हमारे सूक्ष्म अंग हैं। अगर हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सुचारू रूप से क्रियाशील होगा तो सबसे पहले हम पैरों पर आते हैं। सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। कुछ नहीं, देखो धीरे से बस फिंगर को अप एंड डाउन पोज पर डालना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह इसको आप कर सकते हैं, आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंड स्टेप है, आपको इस तरह से अगली स्थिति करनी है। घुटना बाहर रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करने के बाद आपको बाहर की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरह अपोजिट 1 2 3 4 5। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप आते हैं, पूरा का पूरा ये कमर आराम से मुस्कुरा, पसीना आ रहा है, इसका मतलब समस्त रोगों से हमें निवृत्ति मिल रही है। हम दूर हो रहे हैं, उससे एकाकार हो रहे हैं, अपने शरीर को जान रहे हैं, उसके अंदर स्थित विजाती तत्वों को दूर कर रहे हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। जैसे अगर आपने 10 राउंड क्लॉकवाइज किया तो 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ये जिस तरह से हम मूव करेंगे, ये सूक्ष्म अभ्यास में अंतर्गत आ रहे हैं। सबसे पहले बेस मजबूत होना है। सूक्ष्म अभ्यास का अर्थ है जब हम रिलीज एंड रिलैक्सेशन करते हैं तो हमें 3 बार कम से कम डीप ब्रीथ लेना है, लंबी गहरी सांस कम से कम 3 बार लें। चेहरे में तनाव ना,
बिल्कुल विश्राम की अवस्था, डीप ब्रीथ लेते हैं, ये रिलैक्सेशन, खड़े हो गए विश्राम की पोजीशन, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी, 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। जैसे 3 बार लेता है उसके बाद सामान्य गति में लेते हैं। ये प्राणायाम हो गया 3 बार डीप ब्रीथ का अर्थ है, लंबी गहरी सांस का लेने का अर्थ है कि नियंत्रित हो जाना, सांस को सामान्य। कम से कम आप जब भी रिलैक्स करें आगे की ओर, जब भी आप जो भी अभ्यास करें उसमें कम से कम 3 बार लंबी गहरी सांसें पहले हमने ले ली अभ्यास की थोड़ी बार, उसके बाद सांसों को सामान्य करते हैं। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला अंग है वो हमारे हाथ है। हाथ में सबसे पहले हम फिंगर्स को अपर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुस्कुराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट स्टेप है क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अपोजिट भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अगला जो क्रम है शोल्डर रोटेशन करते हैं, कंधों को भी मजबूत होता है, कंधों पे सारी जिम्मेदारी आती है धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं 2 3 4 5। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते, 20-20 भी कर सकते हैं 2 3 4 5। इसी तरह जो नेक्स्ट हम क्रम कर रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा जो हमें अधिकता प्रॉब्लम आ रही है, आजकल लोग IT सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। कंप्यूटर हमारा साथी बन चुका है, सहपाठी बन चुका है, हमारी लाइब्रेरी बन चुका है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल की आ रही है। तो उसको सरलतम रूप से कैसे, सांस भरने के लिए लॉक करना है, ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है। इसी तरह 10 राउंड एक साइड में करते हैं, 10 राउंड अपोजिट साइड में करते हैं। ब्रीदिंग किया, इसी तरह से किया 10 राउंड। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है कलाई को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड। कभी भी हो जब आप योगाभ्यास स्टार्ट करें तो बाई तरफ से स्टार्ट करें, दाई तरफ से दुनिया काम करेगी। जब आप अपोजिट तरफ से अपोजिट ब्रेक बाएं चलो, हमारे को बाहर से जो काम कर रहा है बाई तरफ चल रहा है, इसलिए बाएं हाथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी आप मेरे साथ स्टार्ट करें बाई तरफ से ब्रीथ आउट, ये इन, ये आउट, ये इन, ये आउट, ये इन। इसी तरह 10 राउंड करते हैं। फिर अपोजिट स्टेप्स का अपोजिट हैंड, आउट इन, आउट इन, आउट इन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसी तरह से आउट इन, आउट, पूरे स्ट्रेच देंगे, आउट इन। इसी तरह 10 राउंड अपोजिट कर लेते हैं, आउट इन, आउट इन, आउट इन। इसका अर्थ है सर्वाइकल की छुट्टी, आगे को बढ़ रहा है। सर्वाइकल के और छोटे छोटे अभ्यास है, नेक रोटेशन। इससे हमारी जो नेक रोटेशन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी आंखों में भी पड़ता है, क्योंकि आंखें भी वृत्ताकार अवस्था में घूमती हैं। चलिए आज हम सूक्ष्म अभ्यास नेक तक करते हैं, उसके बाद अगले क्रम में हम आगे को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले नेक रोटेशन करने के लिए आपको नेक को सबसे पहले अप एंड डाउन ब्रीथ, ये इन है, ये आउट है, ये इन है, ये आउट है। ये फर्स्ट स्टेप में है। सेकेंड स्टेप में ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन। इनको हम 10 राउंड कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो थर्ड स्टेप है, इसमें क्या करना है, आपको कॉलर को टच करना है, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन। इसको भी हम 10 राउंड करेंगे। उसके बाद आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज एंड रिलैक्स। आज हमने जो सूक्ष्म अभ्यास किए, सर्वप्रथम हमें दोहराना है। जब आप रिवीजन करते हैं तो हमें वो चीज़ आराम से सरलता के साथ याद हो जाती है। तो हमें रिवीजन करने की आदत आती है। जब हम रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो वो स्थिति हमारे स्पाइनल, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड डाटा केबल है, उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क ब्रेन में स्थित हो जाती है। मस्तिष्क हमारा मेमोरी कार्ड है, स्पाइनल हमारी डाटा केबल है। चलिए आज जो पहला अभ्यास करते हैं, यह अभ्यास पाचन तंत्र को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आलस्य को दूर करता है, बच्चों की हाइट बढ़ती है। एक आसन होता है थोड़ा सा, और उसके अनेकों लाभ होते हैं। लाभ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है,
लाभ आप जब आप करेंगे तो मेरा मानना है कि जो योगासन को पहली क्लास में होता है लगभग 70 से 80% लाभ, 70 to 80% बेनिफिट्स उसे पहली ही क्लास में मिल जाएंगे। एक आसन होता है थोड़ा सा और उसके अनेकों लाभ होते हैं। लाभ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभ आप जब आप करेंगे तो मेरा मानना है कि जो योगासन को पहली क्लास में होता है लगभग 70 से 80% लाभ, 70 to 80% बेनिफिट्स उसे पहली ही क्लास में मिल जाएंगे। मेन चीज़ें क्या होना चाहिए? उस चीज़ के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, उस चीज़ के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। आज जो पहला अभ्यास हम कर रहे हैं उसका नाम है ताड़ासन। आज हम कुछ 2-3 अभ्यास करेंगे, उनको दोहराएंगे, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है, कोई भी अगर बड़ा साधु है, सन्यासी है, साधनागत है, समाधि की स्थिति पर पहुँचा है तो उसमें सिर्फ एक ही आसन हो सकता है। एक आसन साधने से सारे आसन तो जो भी आपका सरलतम आसन, चाहे आप सुखासन में बैठते हैं पालती मार करके, आगे हम बात चर्चा करेंगे ध्यानात्मक आसन की, वज्रासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। चलिए आज पहला जो अभ्यास कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन में हमें आंखें खोल के करना होता है। लगभग 90% जो 90% जो आसन है उनमें हमें आंखें बंद करनी होती है। अंतिम समय जो एकाग्रता वाले आसन है उनमें हमें आंखें। पहला जो अभ्यास है हम कर रहे हैं स्टार्ट, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब पहले हमने चर्चा की थी तो 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 बात सांस और प्रश्वास, दूसरा जो तरीका है क्रमबद्ध तरीका, तीसरा जो है फीलिंग। मैंने बोला ना कि लाभ आपको खुद महसूस करना। प्रैक्टिकल थ्योरी आप बुक्स पढ़ेंगे, राइटर किसी भी राइटर को पढ़िए, उसमें आपको प्रैक्टिकल लाभ लिखा होगा, लेकिन उस लाभ को आपने खुद फील करना है। जिस तरह से हम ठंडा पीते हैं, चाय पीते हैं तो ठंडे पानी से हमें ठंडा अनुभव मिलता है, गर्म पानी से गर्म अनुभव मिलता है। वो हमारी टेस्ट जो हमारे लार है, जो जीभ है, वो हमें सारी चीज़ें मिलती है। उसी तरह हमें टेस्ट लेना है आसन से अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ, बी पॉजिटिव होते हुए। पहला अभ्यास करेंगे ताड़ासन, दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं, गेट टू पोजीशन कहते हैं। पहली स्थिति है 1 2 3 4 5 6 में अप करते हैं और किसी पॉइंट को देख करके होल्ड करते हैं। इसी तरह डाउन, फिर ब्रीथ इन अप, डाउन, अप, डाउन। इसी तरह जब रिलीज एंड रिलैक्स कहा जाता है तो आराम से उस सहस्त्र भाव से वापस आना होता है। वही सावधान विश्राम की मुद्रा होती है और विश्राम की मुद्रा में पुनः 3 टिप्पणी देते हैं। इस अभ्यास का नाम है ताड़ासन। इसी की एक स्थिति है, यह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती है,
आलस्य और प्रमाद दूर होता है और हाइट बच्ची बहुत अच्छी बढ़ती है बच्चों के लिए बहुत फायदा। आसन अगर बच्चा रेगुलर करे तो ऑटोमेटिक उसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि होगी और उसका दिमाग संतुलित रहेगा, कुशाग्र बुद्धि बनेगा, बच्चों के लिए खास। इसके अलावा सभी के लिए समानांतर रूप से समान लाभ होते हैं। बस हमें टेस्ट लेने की आदत होनी चाहिए, जैसा टेस्ट लेके वैसे हमारी। इसी का जो अगला क्रम है उसका नाम है त्रियक्तासन। इसी की स्थिति है, इसी तरह से पोजीशन लेते हैं, वही पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 करते हुए ब्रीथ इन करना है एंड आउट, त्रियक्तासन। तो ब्रीथ इन अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ये सांस के साथ हो रहा है, ये इन, रिलीज एंड रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार आप इसको 10 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं, तो उस तरह से उसके लाभ ले सकते हैं। जो भी आपका साइड में, कमर पे, पेट पे, सबसे पहली चीज़ है पाचन तंत्र। सबसे ज़्यादा पाचन तंत्र प्रभावित होता है इन आसनों से। आसनों का जो सबसे ज़्यादा हमारे प्रभाव पड़ता है वो हमारे पाचन तंत्र और स्पाइनल कॉर्ड पे, और दोनों ही अंग बहुत जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड से सारी की सारी गतिविधियाँ चल रही है। मैंने कहा डाटा के सूचनाएं पूरा सही नियंत्रित हो, सारी चक्रार्थ स्पाइनल पर, 6 चक्रार्थ, 7वां सहस्त्रार चक्र वो हमारे मस्तिष्क है। इसी तरह इसी क्रम में जो अगला अभ्यास करना है, इस अभ्यास को मैंने अपनी जिंदगी में लागू किया। अभ्यास का नाम है त्रिकोण आसन रोटेशन, चारों तरफ घूमना है। इससे नंबर एक बात, सबसे पहले तो आपके जीवन में जो हमें चक्कर होता है, चक्कर आना बंद हो जाता है। हमारे अंदर जो भी उन्माद, इस तरह से जो भी कमजोरियाँ हमारे अंदर होती हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फायदा। इसी अभ्यास को अगर आप रोज 3 राउंड कम से कम 5 से 10 मिनट तक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे रोगों का दमन हो सकता है, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है और शरीर में परिपक्वता आती है, शरीर में तेज आता है, मुस्कुराहट ऑटोमेटिक उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है, तनाव धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अभ्यास का नाम है त्रिकोण आसन रोटेशन। ब्रेथ आउट करते हैं और ये जमीन पर हाथ रखते हैं और क्लॉकवाइज सबसे पहले करना है, टोज को टच करते हुए, ब्रीथ इन करते हुए, ये आउट करते हुए, इस तरह से क्लॉकवाइज। आप अपनी क्षमता अनुसार जब प्रारंभ करेंगे तो 7 राउंड क्लॉकवाइज और 7 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से करना है। चारों तरफ अच्छी ड्राइंग, जितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। लाइफ में अच्छी से अच्छी ड्राइंग बनाएं और अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे। उसी तरह शरीर भी एक रचना है, जितनी अच्छी से रचना बनी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी तरह इसको अपोजिट करते हैं। मैं 5 राउंड करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स कहते ही चेहरे में प्रसन्नता आनी चाहिए। जो भी तनाव है, हमेशा जब भी आप आसन करें तो सर्वप्रथम कुछ एक बातों का हमें ध्यान भी रखें। नंबर 1 बात है, आसन कभी भी हो खाली पेट होना चाहिए। अगर आप सायंकालीन सत्र में कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे की ड्यूरेशन होनी चाहिए। आपका पेट खाली हो और इसके अलावा वातावरण बिल्कुल शांत हो। अगर हवादार है तो अति उत्तम है। इसके अलावा आपकी वैचारिकता में उसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव या पारिवारिक परिवेश ना हो, उसका पारिवारिक परिवेश का प्रभाव ना पड़े। आपके अंदर सकारात्मक विचारों की ऑटोमेटिक प्राकृतिकता होनी प्रारंभ हो जाती है जब हम योग से जुड़ते हैं। इसके अलावा हमें हमेशा ढीले ढाले वस्त्र पहनने हैं, वस्त्रों का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसके अलावा हमारा वातावरण बिल्कुल सुयोग्य होना चाहिए। हमारा वातावरण बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि हमें वहाँ पर ऑटोमेटिक सकारात्मक विचार हमें मिलना। जैसे कि मंदिर का वातावरण है, उसी तरह हमारे शरीर की हम पूजा करें। सर्वप्रथम हमें अपनी पूजा करनी है, सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानना है, सर्वप्रथम हमें अपने अंदर स्थित उन दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है, आज हम पहला दिन है, आगे और पीछे बेंडिंग कर रहे हैं। इस तरह से करना है। 1 2 और 3 की स्थिति है, सूर्य नमस्कार की स्थिति है। 3 स्टेप आज हम सीख गए तो समझ लीजिए सूर्य नमस्कार का अर्थ है सारी चीज़ों को, सूर्य का अर्थ है उस स्वास्थ्य के नियंत्रण को अपने अंदर धारण करना। जो सूर्य से दोस्ती करेगा वो जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा।
जो सूर्य से दोस्ती करेगा वो कभी भी जिंदगी में असफल नहीं होगा। इसलिए हम आज इसके 3 चक्र करेंगे। कैसे करना है? पहले सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा लेते हैं, आराम से क्रमबद्ध तरीके से आते हैं। 1 2 एंड 3, धीरे धीरे 1 2 3 1 2 3। इसकी अंतिम स्थिति में माथे को टच कर रहे हैं। इसी तरह हम क्रम को बढ़ा सकते हैं, इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगली जो स्थिति है, हम आज खड़े होकर कुछ अभ्यास कर रहे हैं। पहला चरण है, हम जानने की कोशिश करें थोड़ा सा सरल अभ्यास को करने की प्रयास। कोई भी अभ्यास अगर सरल भी है या कठिन भी है, लाभ मैं आपको बता देता हूँ। स्थिरम सुखासन, करत करत अभ्यास से ये शब्द हमारे पहले आएगा। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आना प्रारंभ हो जाती है। एकदम कभी भी झटका, कभी भी शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। आप पता है आसन कर रहे हैं, ओ मम्मी वो पापा ताकत लगा रहे थे, इसका मतलब आप गलत है। प्रेम के साथ, जैसे भोजन की उपयोगिता है, भोजन को प्रेम के साथ चबा कर जितनी बार चबाएंगे उतना ही इफेक्टिव। इसके द्वारा लार होगा, लार में ताकत है। आप प्रातःकालीन सत्र में उठते तो पानी को पिए, उसके साथ 2-3 घूंट पानी को खाएं भी। पानी को खाने का तरीका क्या है कि पानी पिया, उसमें लार को मिलाया, सबसे ज्यादा ताकत है लार, टेस्ट देती है। लार से रोगों का भी समन होता है, दमन होता है। पेट के अंदर जो भी घाव है हमारे आजकल, क्योंकि हमारी जीवन प्रणाली है उसमें हम खाना सारे के सारे केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए लार ताकत है, लार से हम उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा। इसी क्रम में अगला जो अभ्यास है, आज हम त्रिकोणासन में सीख रहे हैं। त्रिकोणासन सरल मुद्रा है, लेकिन इसका आज हम पहला और दूसरा और तीसरा स्टेप सीखेंगे। पहला स्टेप है ब्रीथ इन करनी है और सरल मुद्रा है, और ये आउट। फिर इन, अपोजिट साइड इन आउट। इसको आप तेजी के साथ कर सकते हैं। इन आउट, इन आउट। ये फर्स्ट स्टेप था त्रिकोणासन। इसी तरह इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। थकना मन है, अगर आप किसी चीज़ को करने का संकल्प ले चुके हैं तो थकना मन है। अभी धीरे धीरे हम जब क्रम में बढ़ेंगे तो हमें रिलैक्सेशन के कई तरीके हैं। शवासन है, बैठ करके दंडासन है, पेट के बल मकरासन है, बालासन है। धीरे धीरे रिलैक्सेशन की कोशिश कीजिए। अगला जो इसी क्रम में, इसको आप 20-20 भी कर सकते हैं, 30-30 भी कर सकते हैं। सेकेंड जो स्टेप है उसमें लेफ्ट लेग की साइड करेंगे। पहले कभी भी कोई भी अभ्यास करें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। पोजिशन में इस तरह से आप ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन आउट, इन। इसी तरह हम इसको टैप डाउन कर सकते हैं। इसी तरह साइड चेंज करेंगे, दूसरे पैर को सीधा करना है, ये सेंटर में आए, ब्रीथ इन है, ये आउट, ये इन, ये आउट, ये इन, ये आउट, ये इन। इसी तरह हम इसको भी टेंडर डाउन करेंगे। अगला जो क्रम है, इसका थर्ड स्टेप करते हैं, उसके बाद हम बैठेंगे। अगला जो क्रम है इसका नाम है पोजिशन लेना। इस तरह से पोजिशन में थर्ड स्टेप है, ये पोजिशन में इस तरह से आए, उसके बाद स्ट्रेचिंग किया और ये ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथ अप, ब्रीथ अप, ब्रीथ अप, ब्रीथ डाउन, ब्रीथ अप, ब्रीथ डाउन, ब्रीथ अप, ब्रीथ डाउन। इसी तरह साइड चेंज करें। अपोजिट साइड आए, अपोजिट लेग को टर्न किया, ये ब्रीथ इन है, आउट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलीज एंड रिलैक्स। इसी क्रम में रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठ करके रिलैक्सेशन की पोजीशन, दोनों पैर के बीच में एक से डेढ़ फीट की दूरी, दंडासन पोजीशन। किसी प्रकार से घबराना नहीं है, आराम से, क्योंकि हर सांस के साथ उस जीवनदायी शक्ति को महसूस करें। लंबी गहरी सांस,
प्रत्येक सांस के साथ ऊर्जा के कण होते हैं, प्रत्येक सांस के साथ शरीर के अंदर हो रही क्रिया के द्वारा प्रतिक्रिया के मिलने वाले सकारात्मक फल को महसूस करने का प्रयास है। उस फल को देखें जो फल आपको पसंद है। अभी हमारा जो निश्चित लक्ष्य है हमारा शरीर है। जब भी आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य के प्रति अपना लक्ष्य लगाते हैं कि मुझे आज इतना काम है। उसी तरह हमें शरीर, जब हमारा शरीर हमारा भी निश्चित लक्ष्य है तो हमें शरीर के प्रति समर्पित रहना है, शरीर को जानना है, शरीर को महसूस करना है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगला जो अभ्यास है, बैठ करके जो अभ्यास करना है, ये वाम के शरीर में आ सकता है। साइकिल पास से जो आसन करना है बैठ कर, ये इस तरह साइकिल 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आप इसको 50 राउंड तक कर सकते हैं। शुरुआत आपको 10 से करनी है, 20 से करनी है, जिससे अपोजिट है। एक पैर आगे, ध्यान रखना है साइकिल के पैर से 4 5 6। रिलीज करते हैं, वही क्रम 3 बार डीप, उसके बाद सांसों को सामान्य है। इसी क्रम में अगला जो अभ्यास है उसका नाम है द्विपाद संचलनासन। दोनों पैर को चलाते हैं, पोजिशन में 1 2 3 4 5। इसी तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं क्रम को और अपोजिट में 1 2 3 4 5। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स पोजिशन, डीप। अगला जो अभ्यास है, बैठे के 2 अभ्यास और करते हैं। अभ्यास का नाम है उत्थान पादासन। इसे हम लेट करके भी करते हैं अभ्यास को, लेकिन आज हमारा जो क्रम है थोड़ा सा रफ एंड टफ होना है। सरलता के साथ देखना है, कोई भी चीज़ सरल नहीं होती है, तो सरलता को हम सरल बना सकते हैं किसके द्वारा? अभ्यास में। सर्वप्रथम पहले हमें अल्फ़ाबेट अ लिखना या ए लिखना बहुत कठिन लगता है। हमारी दीदी, हमारी माँ, हमारे पिताजी या हमारे गुरुजी हाथ से सपोर्ट करके लिखाना पड़ता। उसके बाद धीरे धीरे हम जब अच्छी योग्यता, अच्छी शिक्षा अपने अंदर ध्यान कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बहुत शब्दों में बहुत सरल होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभ्यास है, अभ्यास का नाम है उत्तान पादासन का पहला क्रम है। दोनों पैर हवा में लेते हैं और ब्रीदिंग करते हैं। डाउन, डाउन, फिर अपोजिट लेग अप, फिर डाउन, फिर अपोजिट लेग अप, फिर डाउन, फिर अपोजिट लेग अप। इसी तरह हम 10 राउंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में 10 राउंड करना है। डीप ब्रीथ लेंगे, चेहरे में भाव, प्रसन्नता के चेहरे में उस तेज को देखने का प्रयास है। तेजता महाजवानी, विद्यावान होनी यति चाहती। अपने अंदर सूक्ष्म को, अपने अंदर प्रदीप्त हो रहे उस बजरंग बली के तत्व को, उस ब्रह्मचर्य को, उस ऊर्जा को महसूस करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका दूसरा क्रम करते हैं। दोनों पैरों को एक साथ करना है, उत्तान पादासन का दूसरा क्रम है। बस ब्रीथ इन करते हुए आप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। इसी तरह हम इस क्रम को जारी रखते हैं। फिर रिलीज एंड रिलैक्स। ये हमारे बैठ कर के अभ्यास है। इसी क्रम में एक आसन मैं और बता रहा हूँ, इसको देखेंगे। उसके बाद हम पीठ के बल 2 अभ्यास करेंगे। आज हम 2 अभ्यास साथ करते हैं। तो अगले समय हम पहले धीरे धीरे अपने अभ्यास को पुनरावृत्ति करेंगे। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख आसन निभाने गए। कई आसनों का मैंने अभी शुरू आपको मैंने बर्ड पोजिशन कही थी। कई आसनों को मैंने अपने द्वारा उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी, उनको निरूपित किया और उनका नाम निर्धारित कर दिया। जो भी रचनाएं हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं हमने किसी न किसी से सीखी। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, हमारी संस्कृति, हम अपने धर्म को बचा के चलें। अगला जो अभ्यास है थोड़ा सा कठिन जरूर है। ठीक है, पहला दिन है, तो उसको मैं सरलतम रूप से आपको बताऊँ। अभ्यास का नाम है जानुशिरासन। इसकी जो पूर्ण स्थिति है उसे पश्चिमासन करते हैं। बिल्कुल ब्रीथ इन करते हैं, आराम से मुस्कुराते हैं और सांस को छोड़ते हुए ब्रीथ आउट।
फिर ब्रीथ इन, फिर ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन, फिर ब्रीथ आउट। इसी तरह साइड चेंज करते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट करेंगे। इसी तरह से पोजिशन लेंगे, अपोजिट लेग, इस तरह से ब्रीथ इन किया और आउट, फिर इन, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट, रिलीज एंड रिलैक्स, दंडासन रिलैक्स करेंगे। आसन शब्द को भी जानने का प्रयास करें। जिस तरह आसन की भी हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। आसन का अर्थ है ऊर्जा को एकत्र करना। जिस आसन में हम आसन करते हैं वो आसन ऑटोमेटिक प्रदीप्त हो जाता है उस ऊर्जा से, ओतप्रोत हो जाता है उस ऊर्जा से। इसलिए हम कभी भी जब भी आसन करते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पास एक आसन हो, वो साफ सुथरा हो, वो आसन हम खुद ही स्वयं यूज करें, उसमें हम उस सकारात्मक ऊर्जा को धारण कर सकते। मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर हमें किसी अच्छाई को धारण करना है तो हमें कम से कम 21 दिन तक उस स्थान पर, उस सत्संगीय परिवेश पर, उस स्थान पर जाना होता है जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, उस चीज़ को धारण करना होता है। अगर हमें किसी बुराई को त्यागना है तो इसी तरह बलिया नहीं सकते, हमें उस स्थान की ओर ले जाना होता है जो बुराई हमारे अंदर है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे मन पर हमारे बुद्धि के द्वारा नियंत्रण या लगाम लगाई जा सकती है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता टेस्ट को कंट्रोल करने की बात नहीं, सबसे पहले बुद्धि को कंट्रोल करना। बुद्धि को कंट्रोल कर लो, ऑटोमेटिक सारी इंद्रियां उसको देना प्रारंभ करेंगी और उसी के साथ साथ ऑटोमेटिक आपका मन आपके साथ चलना प्रारंभ करेगा। आप जब भी योगाभ्यास करें तो या तो काउंटिंग करें या किसी भी प्रकार से कोई मंत्र करें, तो ध्यान क्या होगा कि आपका उस अभ्यास के साथ बना रहे। ध्यान विचलित नहीं होने देना। आंखें बंद करने का अर्थ है कि आप स्वयं के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गए। अगर आप भीड़ में अगर आंखें खोल के आसन करेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे, उससे क्या होगा आपका ध्यान विचलित होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई मजाक बना रहा होगा, तो इसका मतलब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें जितने भी लगभग मैं बताऊँगा आगे चल के आसन है उनमें आप आंखें बंद कर दें। इसी क्रम में अगला अभ्यास करते हैं। अभ्यास का नाम है, आज सरल सरल मुद्राएं करनी, इससे पोषण नहीं। शवासन में, शवासन का अर्थ है समस्त रोगों का निदान। शवासन का अर्थ है समस्त मन से हमारे रोग उत्पन्न होते हैं। मनो को नियंत्रित करने का एकमात्र सरल साधन है शवासन। और इसी मुद्रा में हम लेट करके आज कुछ अभ्यास करते हैं। पहला जो अभ्यास है नौकाशन है, दोनों पैर को मिला लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हुए सांस वाली करेंगे और इसी तरह ब्रीथ इन करते हुए फिर ब्रीथ आउट इन, फिर आउट इन। इसी तरह इसको 10 राउंड कर सकते हैं, 12 राउंड कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं, इसी तरह रिलैक्सेशन करते हैं। इस अभ्यास से नंबर की बात, आजकल नाक ज्यादा डरती है, नाभि डर जाती है। पाचन तंत्र तो स्ट्रांग हो ही रहा है। सबसे मेन चीजें मैंने शुरू में आपको बता दी है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड अर्थात हमारा डाटा केबल, हमारा पाचन तंत्र जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन भी हमें पाचन तंत्र अगर मजबूत होगा, सशक्त होगा, क्षमतावान होगा, जो कि सुपाच्य तरीके से हमारे भोजन को ग्रहण कर सके, तो वही पाचन तंत्र के द्वारा हमारी बुद्धि में, भोजन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं अर्थात योग कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी ले रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं, सकारात्मकता हमारे अंदर आ रही है। इस तरह सकारात्मक विचार होते हैं। इसी क्रम में अगला अभ्यास हम करते हैं। अभ्यास का नाम है पवन मुक्त आसन। दोनों पैर को होल्ड कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद दोनों हाथों को क्लैम करते हुए चिन को टच कर देंगे। ये इन, ये विदाउट, ये इन, ये विदाउट, ये इन, ये विदाउट, रिलीज एंड रिलैक्स। इसी तरह इस क्रम को भी 10 बार कम से कम कर सकते हैं। अभ्यास का नाम था पवन मुक्त आसन। जैसा कि अभ्यास दर्शा रहा है, पवन मुक्त का आसन का अर्थ है जितने भी हमारे अंदर विजाति तत्व,
विजातीय गैस है वो ऑटोमेटिक इस अभ्यास को करने से बाहर की हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है इन अभ्यासों में। अगला जो अभ्यास है, एक सरलतम अभ्यास और करते हैं। अभ्यास का नाम है मरकट आसन। बहुत बढ़िया अभ्यास है, बिल्कुल कमर के लिए रामबाण है। इस बहुत सरलतम अभ्यासों की श्रेणी में, और इस तरह की श्रेणी है जिस तरह से हम कपड़ों को निचोड़ते हैं तो सारा पानी निकल जाता है, जितनी भी मैल सूची होती है निकल जाती है। उसी तरह अभ्यास का नाम है मरकट आसन। बहुत सरल मुद्रा कर रहे हैं, उसका पहला ही स्टेप कर रहे हैं। पोजीशन लेते हैं, दोनों हाथों से तकिया बना लेते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं और लेफ्ट साइड नेक जाएगी और राइट साइड लेग जाती है विदाउट सांस आने के साथ। ये ब्रीथ इन अप या पोजीशन, ये ब्रीथ इन अप या पोजीशन, ये ब्रीथ इन अप पोजीशन, ये ब्रीथ इन अप पोजीशन। इस अभ्यास में सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें हमें थकान नहीं होती। उसके बाद आप इसको 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार कर सकते हैं। कमर दर्द बिल्कुल गायब। कभी भी कमर दर्द अगर है भी तो धीरे धीरे इस अभ्यास के आप रेगुलर करेंगे तो ऑटोमेटिक समाप्त होगा। उसके अलावा सारे चक्रांश हमारे प्रभावित होते, क्योंकि स्पाइन जैसे मोड़ रहे हैं। मरकट में आधा इधर हो जाना, आधा इधर हो जाना, दोनों स्थिति देखिए। इसी क्रम में अब हम बाई करवट लेंगे। बाई करवट लेकर भी कभी भी हो हम बालासन मुद्रा में आएंगे। ये बाई करवट ली, उसके बाद अभ्यास का नाम है बालासन मुद्रा। बालासन मुद्रा में मैं इस तरह से बच्चे जैसे सोते हैं, पूरी हाथ सीधा, इस मुद्रा में हम रिलैक्स